कलयति मनसस्तेजसिन्दूरमूर्तिम् योगेन्द्रे ब्रह्मरन्ध्रः सकलगुणमयम् श्रीहरेन्द्रेण संगम् गं 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 गणेशं गजमुखमवितो व्यापकं चिन्तयन्ति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलाकोमलाङ्गम् जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्द मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः नमः प्रकृतिभद्राय नियतः प्रणतस्मता अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले गजानन भगवान की जय राधा माधव सरकार की जय गैया मैया की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय हनुमान जी महाराज की जय शनिदेव महाराज की जय शाकंभरी मैया की जय कालिंगा मैया की जय खेड़ा महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए
प्रभु के चरणों में प्रभु का गुणगान करें। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तालियों की सेवा देते हुए वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु, वस्तु अमौलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तालियों की सेवा देते हुए बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जन्म जन्म की पूंजी पाई, 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 जग में सब खोहायो, पायो जी मैंने जग में सब खोहायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले बांके बिहारी लाल की। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, 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 भवसागर तर आयो, पायो जी मैंने भवसागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा
हरस जग गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास भगवान की जय, आज के मधुर आनंद की जय। श्रीमद् भागवत कथा में पधारे हुए सभी भक्तजन, माताएं, बहनें, बुजुर्ग और संग में मेरे संगत करने वाले कलाकार बंधु, आप सभी के चरणों में वंदन अभिनंदन। आज हम कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासिते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भी भक्त, भगवान कहते हैं, जो भी भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, उसके योग क्षेम सब मैं निर्वहन करता हूँ। उसके जीवन में जो भी बाधा आती है वो सब मैं दूर करता हूँ। तो कहा कि अनन्य भाव से, और मुख्य बात यहाँ पर क्या है कि अनन्य भाव से, क्योंकि बिना भाव के प्रभु मानते नहीं, रीझते नहीं। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल, भाव बिना हरि क्यों मिले, तो भाव सहित हरि बोल। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए, कथा में हो, भजन में हो, पूजा में हो, सबसे मुख्य है भाव। क्योंकि एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि आप बाजार जाओ और एक छाता खरीद के लाओ। ध्यान से सुनेंगे। उन्होंने कहा कि बाजार जाओ और एक छाता खरीद कर लाओ। लेकिन उसको एक बात सिखा दी कि जब बाजार जाएं तो दुकानदार जो भी आपको उसका मूल्य बताए, आप ठीक उसका आधा कहना। क्या कहा कि जो भी मूल्य बताए उसका ठीक आधा कहना। तो सिखा के भेज दिया। जब ये बाजार में गया तो बाजार में जाकर इसने दुकानदार से मूल्य पूछा। बोले भाई साहब, इसका मूल्य बताओ, क्या मूल्य है? बोले इसका मूल्य है 40 रुपए। अब इसने क्या किया, इसको तो घर से सिखा के भेजा था ना कि आप क्या कहना, ठीक उसका आधा कहना। अब इसने कहा कि मैं 40 नहीं, मैं तो 20 रुपए दूंगा, 20 रुपए दूंगा। अब दुकानदार को लगा भाई कि चालाक है, जो ये ग्राहक आया है बड़ा चालाक है,
पर वस्तु तो बेचनी है, तो कहा कि ऐसा करो 40 नहीं तुम 30 रुपए दे दो। बोले 30 रुपए? तो इसको सिखा के क्या भेजा है कि ठीक आधा कह रहे। इसने कहा 30 नहीं मैं तो 15 रुपए दूंगा। है जी? बोले मैं तो 15 रुपए दूंगा। दुकानदार रीझ गया, खींच गया। तो दुकानदार ने कहा चलो रहने दो, तुम एक काम करो, तुम 20 रुपए पहले कह रहे, तुम 20 रुपए दो। तो इसने कहा कि नहीं मैं 20 नहीं मैं तो 10 रुपए दूंगा। क्यों? ठीक आधा कहना है। अब तो दुकानदार को गुस्सा आ गया और दुकानदार ने कहा क्या चाह रहा है तू, फ्री में ले जाएगा? बोले फ्री में दोगे तो 2 ले जाओ। अच्छा, एक विशेष बात है यहाँ पे कि ये भाव कर रहा है, मोल भाव। तो मैंने आपसे निवेदित किया कि भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल। भाव के बिना तो बाजार में वस्तु भी नहीं मिलती, तो वो भाव के बिना कैसे मिल जाएगा? इसलिए कथा को भाव से सुनना है। एक विशेष बात और है। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। शंकर भगवान एक बार कथा श्रवण करने के लिए कहां गए? कुंभज ऋषि के पास गए। अच्छा, कुंभज ऋषि के पास गए, यहां पर भाव वाली बात है। शंकर भगवान इस कथा के स्वयं प्रकट करने वाले, इस कथा को कहने वाले शंकर भगवान फिर कथा सुनने के लिए किसके पास गए? कुंभज ऋषि के पास गए। अच्छा, कुंभज क्या है? कुंभज कुंभ और कुंभ कुंभज, और उसको कलश भी कहते हैं, कलश को घड़ा भी कहते हैं, कलश को घड़ा भी कहते हैं, और घड़े को घट भी कहते हैं, घड़े को घट भी कहते हैं। अब कहां गए शंकर भगवान? कुंभज ऋषि के पास गए। और घट का बेटा कौन है? बोले घट का बेटा यही कुंभज है ना। अर्थात कुंभज ऋषि के पास कैसे? बोले कुंभज ऋषि के पास गए, घट के पास गए, और घट कहते हैं हृदय को, और हृदय का बेटा कौन है? भाव। तो कथा कहां सुनने गए? हृदय के पास गए, और सुनी किससे? भाव से। तो कथा को सुनना कैसे है? जैसे शंकर भगवान कुंभज ऋषि के पास कथा श्रवण करने के लिए गए, जैसे हृदय के पास भाव से कथा सुनने के लिए गए, ऐसे ही आप लोग भी कथा सुने। कल आपने कथा सुनी शंकर भगवान के विवाह की। आज परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव महाराज से कि प्रभु, मैंने सुना है ध्रुव महाराज को 6 महीने में ही भगवान मिल गए थे, उन्होंने ऐसा क्या किया? तो तब कहा, उनकी कथा सुनाई। जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रियसी पत्युर नेतरायत सुतो ध्रुवा। परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरुदेव आपने मनु महाराज की 3 कन्याओं की कथा सुनी, अब मनु महाराज के 2 पुत्रों की कथा सुनो। उनमें पहला पुत्र है उत्तानपाद, और उत्तानपाद कौन है? हम सब भी उत्तानपाद है, जो गर्भ में है। गर्भ से जब हम बच्चे हैं, जब बच्चे पैदा होता है तो पहले ये ब्रह्म रंध्र बाहर आता है ना, उल्टे पैदा होते हैं ना, उत्तानपाद है जी। अब उत्तानपाद, हम ही उत्तानपाद है, और उत्तानपाद की 2 पत्नी है। एक पत्नी है
सुरुचि और एक पत्नी है सुनीति। अब सुरुचि क्या है और सुनीति क्या है, इसको भावार्थ समझिए। उत्तानपाद हम हैं और हमारी बुद्धि जो है हमारी पत्नी एक सुरुचि और एक सुनीति है ना। एक अच्छी मति और एक कुमति। एक सुरुचि मतलब अपनी रुचि से चलने वाली और एक सुनीति मतलब नीतियों से चलने वाली। अच्छा, जो सुरुचि है वो अपनी मनमानी करती है और जो सुनीति है वो नीति से चलती है, इसलिए नीति का पुत्र होता है ध्रुव। अब क्या हुआ कि एक दिन ध्रुव महाराज अपने पिता के गोद में बैठना चाहते हैं, राज सिंहासन में बैठकर पिता की गोद में बैठना चाहते हैं, लेकिन सुरुचि कहती है कि नहीं, तुम राज सिंहासन में मैं नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये अपनी रुचि से चलती है ना। तो ये चाहती है कि यदि तुम्हें राजा की गोद में सिंहासन में बैठना है तो उसके लिए तुम्हें तपस्या करनी होगी, और तपस्या करें, और तपस्या करने के बाद जब भगवान आपको वरदान दें तो वरदान में क्या मांगना है? बोले वरदान में मांगना है कि हे भगवान मुझे दोबारा जन्म दें, और जन्म किसके? सुरुचि के गर्भ, यानी कि मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हो। अच्छा, ये जो सुरुचि है ये अपने गर्भ को भगवान से भी ज्यादा मानती है, और सुनीति जो है वो नीति से काम करती है। आज क्या हुआ कि ध्रुव जी बड़े क्रोधित हुए और माँ के पास गए। माँ से कहा कि माँ, आज मेरी छोटी माँ ने मेरे को ऐसा कहा। तो सुनीति ने, देखो यहाँ पर एक विशेष बात है कि सुनीति जो नीतियों से चलती है, उसने जो है उसने कहा कि पुत्र, वास्तव में तुम्हारी जो छोटी माँ है मुझे लगता है वो तुमसे ज्यादा प्रेम करती है। क्यों? बोले इसलिए लगा मुझे ज्यादा प्रेम करती है कि जो रास्ता आज तक मैं तुम्हें नहीं बता पाई वो रास्ता उसने बता दिया। कौन सा रास्ता? बोले तपसा आराध्य पुरुषम। उसने कहा था ना, तपसा आराध्य पुरुषम तस्य वानुग्रहेण गर्भे त्वं साधयत माम यदि इच्छसि नृपासनम। कि भगवान से वरदान ऐसा मांगे कि सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो, तो इतना अच्छा रास्ता बताया। अब देखिए आजकल की बात होती तो माँ कहती कि तूने मेरे बालक को डांट कैसे दिया, उसका भी तो अधिकार है राज सिंहासन में, ऐसा कह सकती थी, अपने अधिकार के लिए लड़ सकती थी। लेकिन ये सुनीति है, सुनीति मतलब जो नीतियों से चलती है। इसने कहा कि बहुत अच्छी बात कही, क्या कहा? तपसा आराध्य पुरुषम, उस आराध्य पुरुष की तपस्या करो। अरे ध्रुव, तुम जो इस राज सिंहासन की बात कर रहे हो, उस आराध्य पुरुष की तपस्या करने के पश्चात यदि वरदान मिला, पहली बात तो तुम्हें स्वयं भगवान के दर्शन हो जाए, ये इससे बड़ा फल और क्या हो सकता है। और ये सिंहासन तो क्या, भगवान आपको अपने सिंहासन में बिठा सकते हैं। तो माँ ऐसी होनी चाहिए। देखिए संस्कार दिए ना, ध्रुव जी रातों रात माँ को प्रणाम करके निकले। जाते ही वन में ढूंढने लग गए तो नारद जी मिल गए। नारद जी गुरु हैं, और बिन गुरु भवन यदि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। जिनके जीवन में गुरु नहीं है वह कितने भी विद्वान हो, यहाँ तक कि कहा कि शंकर भगवान के बराबर भी विद्वान क्यों ना हो,
बिनु गुरु भवनिधि तरहि न कोई। बिना गुरु के भवनिधि पार नहीं हो सकते। गुरु रूप में आए आज नारद जी, और नारद जी ने पहले परीक्षा ली कि बेटा छोटी सी उम्र है, घर जाओ। लेकिन ध्रुव जी अटल संकल्प लेकर निकले हैं कि नहीं, भगवान से मिलकर ही वापस जाओ। तो नारद जी ने मंत्र दिया, जिसे भागवत जी में 12 अक्षर मंत्र कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र दिया। अब तो जो है ध्रुव जी ने अटल जप करना शुरू किया। ऐसा जप करना शुरू किया कि 3 दिन में एक बार फलाहार लेते हैं। 1 महीने तक ऐसा किया। फिर दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार घास पत्ते खाए। तीसरा महीना लगा, तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार जल पिया। आज चौथा महीना आया, तो चौथे महीने में 12 दिन में एक बार वायु भक्षण करना शुरू किया, श्वास लेना। 12 दिन में एक बार श्वास। कैसी अटल तपस्या की है। 5वां महीना लगा, आज तो बस एक पैर के अंगूठे में खड़े हो गए और ऐसा प्राणायाम किया कि प्राणियों की प्राणवायु ही अवरुद्ध हो गई। अब तो जो है देवताओं में खलबली मच गई। सबने भगवान नारायण के पास जाकर अनुनय विनय किया। जोरदार तालियां बजाएं। आज हमारी चाची जी आई हैं और हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारी चाची जी आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो ध्रुव जी ने ऐसी तपस्या की कि आज देवता जो है, देवताओं में खलबली मच गई। और क्या किया, भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण से अनुनय विनय की, हे प्रभु, आपका भक्त आप के दर्शन करने के लिए घोर तप कर रहा है, आप उसे दर्शन दीजिए। आज तो भगवान ने कहा कि ऐसे भक्त का को दर्शन दे नहीं जाते, ऐसे भक्त के दर्शन किए जाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। है ना। ऐसे भक्त के दर्शन किए जाते हैं। और इसके बाद मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि मैं भी ध्रुव के दर्शन करूं। अब क्या हुआ, यहाँ ध्रुव जी घोर तपस्या कर रहे हैं, तो भगवान ने अंतर मन में दर्शन दिया। पहले जो छवि नारद जी ने बताई थी, उस छवि को ध्यान करके ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे। अब तो क्या किया, भगवान ने वही स्वरूप बनाया और बाहर अंदर एक जैसा हो गया। और ध्रुव, जैसे ही ध्रुव ने ध्यान में देखा कि मेरे अंदर और बाहर एक जैसा स्वरूप आ गया, तुरंत आंखें खोली और आंखें खोली और मूक हो गए। आवाज नहीं निकली। क्यों? क्योंकि भगवान को देखने के बाद इतनी प्रसन्नता हुई कि आंख मूक हो गए। अब तो क्या किया, भगवान ने उनके कपोल पे शंख लगाया और शंख लगाने के बाद ध्रुव जी को सारे वेद वेदांत सब स्मरण हो गए। और भगवान की जिस पे कृपा होती है, कहते हैं मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातः हम वंदे परमानंद माधवम। जो मूक होता है वो बोलने लगता है, और पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा जो है पर्वत चढ़ जाता है,
यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। जिस पर उसकी कृपा हो जाती है वह मूक भी बोलने लगता है। तो यहाँ पर जैसे ही ध्रुव जी के कपोल पर आज शंख लगाया तो ध्रुव जी ने कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वदाना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने मेरे अंतःकरण में जाकर मेरी सोई हुई वाणी को जगाया है और वास्तव में जो आपका दर्शन पाकर भी कुछ मांगे उसकी तो समझ लो कि बुद्धि ही खराब है। आज आपके दर्शन पाकर मेरी सोई हुई वाणी भी जागृत हो गई है। मैंने आपको निवेदित किया ना, कपोल पे शंख लगाने से ही। और कहते हैं यहाँ पर एक विशेष बात है कि जो जिसकी आवाज साफ ना आती हो, जो या तो गूंगा हो या स्पष्ट आवाज ना हो, वो शंख का वादन करे, शंख बजाए। और या कहें कि शंख का जल सेवन करें, शंख बजाए तो उसकी प्रभु कृपा से उसकी आवाज वापस आ जाती है। भगवान ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? तो ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु अब कोई इच्छा नहीं रही, आपके दर्शन हो गए, अब कोई इच्छा नहीं रही। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान ने कहा, आपने एक दिन सिंहासन में बैठने के कारण आप यहाँ तक पहुंचे हैं, इसलिए जाओ ध्रुव, तुम 36,000 वर्ष तक आप राज करो। और उसके बाद आप जो है राज करने के बाद आपको ध्रुव लोक आपका इंतजार कर रहा होगा, आपको ध्रुव लोक प्राप्त होगा। इसी तरह अब तो ध्रुव जी जैसे वापस आए तो सारे जो पैरी थे ना, आज वो सब अपने हो गए। जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करें सबको। जो सौतेली मानव पहले तो दूर कर रही थी, आज प्रणाम कर रही है। कहा ना, जा पर कृपा राम की हो। जिस पर राम की कृपा हो जाती है उसके सब हो जाते हैं। और जिस पर विपदा आ जाती है ना, तो जो अपने अपने कहते हैं वो सबसे पहले हाथ छोड़ते हैं। तो ध्रुव सगलानि जपे हरि नाम, ध्रुव सगलानि जपे हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाओ, पायो अचल ध्रुव जी ने नाम जप करके अनुपम ध्रुव लोक प्राप्त किया। जब ध्रुव जी यहाँ इस धरा से राजकाज करके जब उनका अंतिम समय आया तो स्वयं मृत्यु के सिर पे पांव रखकर जो गए, ऐसे ध्रुव जी हैं जिनके लिए विमान आया। लेकिन ध्रुव जी आज थोड़ा दुखी भी हैं। इसलिए दुखी हैं कि मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत, आज मैं जो कुछ हूं अपनी माँ की कृपा से। वो अगर मुझे नहीं भेजती तो आज मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते। तो दुखी मन था। तभी नारायण के दूतों ने कहा कि आप दुखी हैं और जो आपका दुख का कारण है उसको आप दुख न करें, शोक न करें, आप आगे देखें। आगे आपकी मैया के लिए आपसे भी बड़ा विमान है। तो जिस माँ ने अपने बालक को अच्छे संस्कार दिए हो उसके लिए भी भगवान वही गति करते हैं जो यशोदा मैया की गति होती है। इन्हीं के वंश में आगे जाकर अंग हुए। अंग जो है बड़े धर्मात्मा राजा हुए और इनका विवाह किससे हुआ? मृत्यु की पुत्री सुनीता देवी से इनका विवाह हुआ।
आगे चलकर इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम बेन हुआ। बेन बड़ा नास्तिक था। इसने जो है पूरी धरा में सभी से जो भी यज्ञ करता था, भजन करता था, कथा कहता था, वो सब बंद करवा दिया और कहा यदि अगर पूजा भी करनी है, हवन यज्ञ भी करना है, तो उसमें जो आहुति डालनी है वो बेना या स्वाहा नाम की आहुति डालनी है। अब तो ऋषि मुनि जो जितने थे वो सब क्रोधित हो गए और उनकी हुंकार से इन्होंने इसको समाप्त कर दिया। लेकिन अब राजा बने कौन? राजा कौन बने? तो इसके बाद सभी ऋषियों ने इसके शरीर का मंथन किया। मंथन करने के बाद और इसके मंथन से क्या हुआ कि राजा पृथु प्रकट हुए। बोले पृथु राजा की जय। अब पृथु को राजा बनाया गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि धरती में जितने रत्न थे, ये बेन के कारण उन्होंने अपनी धरती ने अपने रत्न छुपा दिए थे। तो पृथु राजा के कहने पर ही पृथ्वी में दोबारा से रत्न हुए और पृथ्वी ने राजा पृथु को आश्वासन दिया कि कोई भी एक बीज का एक कण डालेगा तो उसको 100 गुना उसका प्राप्त होगा। इसीलिए पृथ्वी में अंकुरण शक्ति आई। इन्हीं के वंश में आगे चलकर विजिताश्व हुए। इसके बाद इन्हीं के वंश में आगे चलकर एक राजा हुए प्राचीन वर्ही। अब प्राचीन वर्ही जो थे ये ऐसे राजा हुए कि ये पशु बलि दिया करते थे। जैसे आजकल आज तो हमारे देश में ऐसा हो गया कि जो बलि है, बलि प्रथा है, अब तो कई जगह बंद हो गई है, ज्यादातर जगह बंद हो गई है, लेकिन आज भी कई जगह पशु बलि देते हैं। तो नारद जी ने एक दिन डांटा, प्राचीन वर्ही को डांटा कि एक बार आसमान की तरफ देखो, जिन पशुओं का तुमने बलि दी है ना, वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्यों? कर्म प्रधान विश्वदर्शी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। और इन्हीं प्राचीन वर्ही को एक उपाख्यान सुनाया जिसको पुरंजन उपाख्यान कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, है ना? पुरंजन उपाख्यान सुनाया। और क्या सुनाया? बोले एक है पुरंजन और उसका मित्र है अभिज्ञात। ध्यान से सुने हैं इस कथा को। यदि ये समझ में आ गई तो आपको भागवत समझ में आ गया। एक पुरंजन है, एक उसका मित्र है अभिज्ञात। तो अभिज्ञात से पुरंजन ने कहा कि मुझे घूमने के लिए जाना। अभी घूमने के लिए निकला तो घूमते 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 यह एक पुरी में पहुंचा। कौन सी पुरी में? जो 9 द्वार की पुरी है। अब 9 द्वार की पुरी में पहुंचा तो अंदर जाके इसने देखा एक सुंदर महिला, सुंदर स्त्री। तो ये उसमें मोहित हो गया और इसने इस स्त्री से विवाह कर दिया। इसी पुरी में, इस पुरी के 10 सैनिक हैं और उन्हीं 10 सैनिक के ऊपर एक सेनापति है। उसी पुरी में एक 5 फन वाला नाग भी रहता है। ध्यान से सुने ये कथा। उसी पुरी में एक 5 फन वाला नाग रहता है। अब जो है पुरंजन का तो विवाह हो गया उस स्त्री से। और यहाँ क्या हुआ कि एक दिन एक जरा देवी आई। जरा देवी आई तो जरा देवी ने क्या किया? जरा देवी ने कहा कि मुझे तुमसे विवाह करना है। तो ये तो मोहित था उस स्त्री पे, सुंदर स्त्री पे। इसने कहा मैं नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो जरा देवी को क्रोध आया और उसका भाई था चंडवेग। चंडवेग नाम का भाई था। तो चंडवेग नाम के भाई से शिकायत लगाई। अब चंडवेग को क्या कहा कि मुझे इससे विवाह करना है, ये मुझसे विवाह नहीं करता। तो चंडवेग के जो सिपाही थे उनमें से 365 सिपाही थे और 365 उनकी रानियां थी।
तो उन सब को कहा और इसकी पुरी पर आक्रमण कर दिया। अब पुरी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन ये अंदर सोया हुआ है। कौन? पुरंजन। ये सोया हुआ है। अब इसने जैसे आक्रमण किया तो पुरी ध्वस्त हो गई। पुरी ध्वस्त हो गई तो ये धीरे धीरे देखा कि कई समय बीत गया। समय बीत गया तो ये भटकता रहा, भटकता रहा। एक दिन क्या हुआ कि इसने पुनः भटकते भटकते ये दोबारा से नौद्वारपुरी में आया और वहां आकर इसको इसका पुराना मित्र अभिज्ञात मिला। और अभिज्ञात ने इसको स्मरण कराया कि तुम कौन थे और तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। अब ध्यान से सुने, ये पुरंजन जी कथा है, ये आध्यात्मिक दृष्टि से क्या कह रही है। पुरंजन कौन है? पुरंजन है जीव, मतलब हम सब। और अविज्ञात कौन है? परमात्मा है। परमात्मा ने जीव को इस धरती में भेजा। अब ये जो है घूमते घूमते अर्थात 84 लाख योनि में भटकते भटकते इसको 9 द्वार की पुरी मिली, अर्थात ये मनुष्य शरीर मिला। अब ये मनुष्य शरीर मिला तो इसमें जो 10 इनके सेनापति हैं वो हमारे 5 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां, यही 10 सैनिक हैं। और इनके ऊपर जो सेनापति है वो कौन है? वो हमारा मन ही उसका सेनापति है। इसको जो द्वार के अंदर स्त्री मिली वो है उसकी बुद्धि। हमारी जो बुद्धि है ना, वही वो स्त्री है। अब जो कुछ दिनों बाद उसके जो जरा देवी मिली, वो जरा देवी कौन है? वो जरा देवी है बुढ़ापा। और कौन चाहता है कि बुढ़ापा से मेरा विवाह हो? कोई चाहता है मुझ पे बुढ़ापा आए? कोई नहीं चाहता कि बुढ़ापा आए। तो इसने क्या किया? मना कर दिया। तो जो जरा देवी अर्थात बुढ़ापे का जो भाई है वो कौन है? चंडवेग। चंडवेग मतलब काल चक्र, समय। समय से कहा ना जरा देवी ने कि ये मुझसे विवाह नहीं करता है, अर्थात ये बुढ़ापा चाहता नहीं है। तो चंडवेग ने कौन लगाए? सैनिक। 365 सैनिक और उनकी पत्नियां, अर्थात 365 दिन और 365 रात उसके पीछे लगा दी। तो बुढ़ापे ने उसको जर्जर कर दिया, ध्वस्त कर दिया। उसके बाद वो भटकता रहा, अर्थात मनुष्य तन खत्म हुआ और फिर 84 के चक्कर में घूमने लग गया। फिर से उसको 9 द्वारपुरी मिली, अर्थात फिर से मनुष्य शरीर मिला। और अब फिर से उसको वो पुराना मित्र जो अविज्ञात है वो फिर मिला। अविज्ञात कौन है? जो गुरु रूप में आया, ब्राह्मण रूप में आया। उसने फिर कथाएं सुनाई। फिर उसको स्मरण हुआ कि मैं तो प्रभु का था, मैं तो किसी और का था ही नहीं। ये कथा सुनाई पुरंजन को, वो प्राचीन वरिष्ठ को। इसके पश्चात सुखदेव महाराज कहते हैं, ये तो थी मनु महाराज के पहले पुत्र उत्तानपाद के वंश की कथा। अब दूसरा पुत्र है प्रियव्रत। और प्रियव्रत कौन है? ऋषभदेव मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने ऐसे प्रतापी थे कि रात्रि नहीं होने दी, रात्रि तक नहीं होने दी। कहा कि रात्रि में लोग सो जाते हैं, काम नहीं करते, ध्यान नहीं करते, इसलिए रात्रि हुई नहीं। फिर जो है ब्रह्मा जी ने इनको समझाया कि आप प्रकृति में छेड़छाड़ न करें, जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। तब इन्होंने जो है पृथ्वी की प्रदक्षिणा की, 7 प्रदक्षिणा की, जिससे द्वीप बने, सागर बने। और जैसे जम्बूद्वीप, और जम्बूद्वीप में अग्नित नाम के राजा हुए। अग्नित के 9 बेटे हुए, जिनको 9 खंड दिए गए। पहला खंड अजनाब खंड, और अजनाब खंड और अजनाब की नाभि और नाभि
अजनाभ के कौन हुए? नाभि। फिर नाभि इसके अधिपति हो गए। इन्हीं नाभि के ऋषभ देव हुए और ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र हुए। इनमें से सबसे जो छोटा पुत्र था, बड़ा पुत्र था भरत, जो बड़े प्रतापी हुए। अब जो है ध्यान से सुने, जो भरत जी हैं ये बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन ये बड़े तपस्वी राजा भी थे। इनको समय से समझ आ गया था कि अंत जो गति है वो तभी सही हो सकती है, जीवन का सार्थकता तभी है जब अंत समय में भगवान का नाम आए। इन्होंने सोचा कि इन्होंने अपने सारे पुत्रों को अपना राज्य दिया और तपस्या करने नेपाल की गंडकी नदी में गए, जहां से सालग्राम जी प्रकट हुए हैं ना। सालग्राम जी यहीं से प्रकट हुए। नेपाल की गंडकी नदी में गए और वहां जाकर इन्होंने तपस्या करना शुरू किया। एक दिन मृगों का एक झुंड आया और जल पी रहा था, श्री नदी में जल पी रहा था झुंड। तो उनमें से एक मृगी जो थी वो गर्भवती थी। अब वो जैसे जल पी रही थी तभी एक सिंह ने दहाड़ा और डर के मारे वो जो मृगी गर्भवती थी वो डर के मारे उसका वहां बच्चा वो शावक को जन्म दे दिया डर के मारे। अब शावक को जन्म दिया और अपने आप भाग गई। तो इधर जो भरत जी इसको देख रहे थे। आज क्या हुआ कि भरत जी ने इस छोटे से शावक को घर में ले आए, घर में लाए और इसका लालन पालन करने लग गए। अच्छा, गए किस लिए थे? तपस्या करने गए थे, लेकिन वहां जाकर संग किसका कर दिया? मृग का संग कर दिया। और इसका अब तो मृग छोना ऐसे करने लग गए कि एक दिन क्या हुआ, दोबारा से वो मृगों का झुंड आया और जो शावक इन्होंने पाल रखा था वो मृगों के साथ में चला गया। अब वो जब साथ चला गया तो उसके याद में, उसके प्रेम में भरत जी ने जब मृग छोना कर रहे थे तो तभी उनका देह अंत हो गया। तो कहते हैं अंते मति सा गति, अंत में जो मति होती है वही गति होती है। अंत में जो मति होती है वही गति होती है। एक मृगा के संग ते भरत रहे मृग देह, उन तुलसी उनकी कागति जो घर घर करे स्नेह। एक मृगा के संग ते भरत रहे मृग देह। मृग का देह लेना पड़ा ना मृग का संग करने से। और उनकी क्या गति होगी? जो कहते हैं ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब कुछ मेरा, है ना। तो उनकी क्या गति? जो घर घर करे स्नेह, जो माया मोह के बंधन में बंधे हुए, उनका क्या होगा? अब तो जो है इन भरत जी ने अपने जीवन में इतनी तपस्या की थी कि मृग देह में भी इनको याद था, पूर्व जन्म याद था। कालांतर में इनका मृग शरीर भी समाप्त हुआ। तो उसके बाद फिर पुनर्जन्म हुआ एक ब्राह्मण के घर में। ब्राह्मण के घर में 4 भाइयों में सबसे छोटे भाई के रूप में अब इनको पूर्व जन्म का सब कुछ याद है। ऐसे तपस्वी थे। देखिए, हमारे जीवन में एक बात सोचने वाली है। कई लोग सोचते हैं कि इसके अंदर ऐसी आदत आई कहां से होगी। आजकल देखो ना, कितने प्रतिभावान बच्चे भी हो रहे हैं कि पैदा होते ही और ऐसे ऐसे गीत गा रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि पूर्व जन्म में गंधर्व, अर्थात उनको पूर्व जन्म का स्मरण है ना। तो यहाँ पर क्या है कि भरत जी को मृगदेह के बाद भी नया जब ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया तब भी पूर्व जन्म याद है। अब याद है तो क्या किया? उस पूर्व जन्म को याद करते करते इन्होंने सोचा इस जन्म में तो कुछ बोलना ही नहीं है।
यदि कुछ बोल दिया, यदि मैंने मृग बोल दिया, कुत्ता बोल दिया, कुछ भी बोल दिया और उसी समय प्राण चले जाए तो अंते मति सागति, फिर वही गति होगी जो अंत में याद किया। इसलिए कुछ बोलना ही नहीं है, मूक हो गए। तो मूक होने के कारण और जो कहते थे इसका ठीक उल्टा करते थे, तो घर के लोगों ने सोचा ये मूर्ख है, इसका इसलिए इनको जड़, जड़ का अर्थ है मूर्ख, इनका नाम क्या पड़ गया, जड़ भरत। अब जड़ भरत जी को सब पुराना याद है, ये नहीं चाहते कि मेरे से एक भी पाप हो। तो भाइयों ने कहा कि ऐसे तो कैसे खिलाएंगे, एक काम करो तुम, इनको कहां भेज दिया, खेत में जाओ और खेत की रखवाली करो। खेत में भेजा रखवाली करने, और खेत में रखवाली करते करते आज क्या हुआ कि इन्होंने देखा, क्योंकि ये तो ब्रह्म ज्ञानी है, इन्होंने देखा ये खेत किसका, बोले राम जी का। चिड़िया किसकी, राम जी की। बोले जब खेत राम जी का, चिड़िया राम जी की, तो मैं कौन होता हूं इनको रोकने वाला, मैं क्यों कर्म बंधन में बंधूं। और खुद ही बुलाने लगे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। खुद बुलाते हैं कि चिड़ियों आओ आओ और खूब दान खाओ, मेरा क्या जाता है, मैं कौन हूं रोकने वाले। आज क्या हुआ कि चारों भाइयों ने क्या किया, इसको घर से निकाल दिया। अब तो भरत जी ने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब तो मैं स्वतंत्र हो गया। अब स्वतंत्र होके भ्रमण कर रहे थे कि एक दिन क्या हुआ, एक डकैतों का सरदार जो नर बलि देना चाहता था, डकैतों का सरदार था, उसने कहा कि मां काली को मैं नर बलि दूंगा यदि मेरा पुत्र होगा तो सोचा कि हट्टा कट्टा कोई नौजवान मिल जाए, तो यही भरत जी मिल गए। भरत जी मिल गए, लेकर गए और मां भगवती के सामने सुंदर सुंदर भोजन कराने लग गए। भरत जी आज सोच रहे हैं कि मेरा जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि मैं मरूंगा भी तो मैया के लिए, इससे अच्छा जीवन क्या हो सकता है। तो आज क्या किया, जैसे ही ये सोच रहे थे कि तभी डकैतों का सरदार आया, और मां भगवती ये सब सुन रही है, डकैतों का सरदार देख रही है सब। डकैतों का सरदार आया और उसने अपने दूतों से कहा कि इसके गर्दन काटो। अब जैसे ही तलवार चलाना चाहते थे कि तुरंत उस मूर्ति से मां भगवती काली प्रकट हो गई। बोली काली मैया की जय। और काली मैया ने प्रकट होते ही तुरंत उन सब का संहार कर दिया। बोले जगदम्बे मैया की जय। आगे चलकर एक दिन क्या हुआ कि एक सिंधु सौरवीर का राजा राहुगण सत्संग के लिए जा रहा था। अब इनके जो कहार होते हैं ना, जो पालकी के कहार होते हैं, तो कहारों को देखा तो उनमें से जो कहार थे उनमें 3 थे, एक बीमार पड़ गया। तो उन्होंने सोचा एक हट्टा कट्टा है, इसको ही रखते हैं। चौथा कहार किसको बना दिया, जड़ भरत को चौथा कहार बनाया, डोली उठाने, पालकी उठाने वाला। अब जैसे ही उठाई डोल पालकी और आगे चलने लगे तो संतों की तो चाल भी अलग होती है। संत जो होते हैं ना, उनकी चाल भी अलग होती है, क्योंकि संत हर तरह से दयालु, मैंने कहा ना, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना, दयालु होते हैं, करुणा उनके अंदर होती है। तो आगे जैसे चलते चलते देखा कि जो जड़ भरत हैं उन्होंने देखा आगे एक चींटी आ गई। चींटी आई, देखी तो तुरंत छलांग मार के उसको लांग के आगे बढ़े। इधर जैसे ही लांगा तो पालकी पर जो राजा बैठा था उनका सिर पालकी पर लगा, मुकुट पालकी पर लगा। राजा क्रोधित हो गए। 2-3 बार ऐसा हुआ, राजा ने गाली देना शुरू किया। बोले क्यों भाई इतना मोटा है,
इतना हष्टपुष्ट शरीर है, चलना नहीं आता क्या है? तो आज जो है भरत जी को लगा आज में मैं चुप रहा तो ये राजा सत्संग के लिए जो जा रहा है इसका पाप मुझे भी लगेगा, क्योंकि इसको ज्ञान की जरूरत है। और आज पहली बार जड़ भरत जी ने मुंह खोला और पहली बार जड़ भरत जी को मुंह खुलते ही कहा कि हे राजा, तुम गाली किसको दे रहे हो, मेरे को, मेरे शरीर को या मेरी आत्मा को? बोले यदि अगर तुम मेरे शरीर को गाली दे रहे हो तो शरीर मोटा, पतला, लूला, लंगड़ा, अंधा, इस तरह के जो सब चीजें हैं ये शरीर का धर्म है। आत्मा तो नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका, आत्मा तो न मरती है, न उसको कोई काट सकता है, न उसको कोई जला सकता है, आत्मा तो अजर अमर है। तुमने गाली किसको दी? अब जब ब्रह्म ज्ञान देखा किसने? राजा रघुगण ने, और तुरंत नजर पड़ी क्या कि कंधे पर जनेऊ लटका हुआ है, देखा कि ये तो ब्राह्मण है। बोले मैं पृथ्वी में किसी से नहीं डरता, मैं देवताओं से नहीं डरता, मैं राजा इंद्र से नहीं डरता, मैं डरता हूं तो ब्राह्मण से डरता हूं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के श्राप से मैं डरता हूं। आज जो है राजा रघुगण को जो ज्ञान लेने जाना था वो सब आत्मज्ञान इतने में ही हो गया। देखिए ज्ञान होने में यदि अगर कोई बुद्धिमान है तो ज्ञान होने में समय नहीं लगता। गुरु की अगर किसी पे कृपा हो जाए, आपको पता है राजा जनक के गुरु कौन है? राजा जनक के गुरु अष्टावक्र जी। राजा जनक, बहुत ज्ञान की बात है, ध्यान से सुनो। राजा जनक जी ने एक बार सभी घोषणा कर दी कि जो मुझे मेरे घोड़े के एड़ में पांव रखने से पहले ब्रह्म ज्ञान कराएगा उसको मैं अपना सारी संपत्ति और अपनी कन्या का दान करूंगा। ध्यान से सुनिए क्या कहा कि मेरे घोड़े के एड़ में पांव रखने से पहले अगर कोई मुझे ब्रह्म ज्ञान कराएगा तो मैं मुझे अपना सारा संपत्ति और कन्या का दान कर दूंगा। अब बहुत सारे ऋषि मुनि आए, सबने एक एक तर्क दिए, लेकिन तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतो विभिन्ना न एको ऋषिर्यस्य मत प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुआया। क्या किया? सबने अपने अपने से तर्क दिए, ब्रह्म ज्ञान कराने की कोशिश की, लेकिन राजा जनक जी को कुछ समझ नहीं आया। उधर से अष्टावक्र जी जा रहे थे। अब उनको देखते ही सारे ऋषि हंसने लगे, जितने साधु थे सब हंसने लगे। साधु हंसने लग गए तो उनको क्या वो कह रहे हैं कि 8 जगह से जो वक्र हैं, टेढ़े हैं, ये क्या ज्ञान देंगे? तो अष्टावक्र जी ने जनक जी को बुलाया और बुलाकर क्या कहा कि मैं एड़ में पांव रखने से पहले आपको ब्रह्म ज्ञान कराऊंगा, लेकिन आप पहले मुझे अपनी शर्त बताएं। बोले मैं शर्त ये है, एड़ में पांव रखने से पहले यदि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो मैं अपनी सारी संपत्ति और कन्या का दान उसे कर दूंगा। तो आज जनक जी ने एक बात कही, अब आप लोगों को भी समझ आए तो अच्छी बात है। अष्टावक्र जी ने कहा कि राजा एक बात बताओ, आप मुझे संपत्ति का तो लालच है नहीं, मुझे कुछ संपत्ति नहीं चाहिए, ना मुझे तुम्हारी कोई कन्या चाहिए, मुझे तो आप वो दे देना जो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है मुझे वो दे देना बस जो तुम्हारा है। बस इतने में ज्ञान हो गया। क्या समझे आप? यहां से धरती से कोई कुछ लेके जाएगा? कुछ है हमारा? तो अभिमान किस बात का कि मैं ऐसे दे दूंगा, ऐसे दे दूंगा। राजा जनक जी को अभिमान था, कहा कि मैं सारी संपत्ति और कन्या दे दूंगा। बोले मुझे संपत्ति और कन्या नहीं चाहिए, बस आप तो वो दे देना जो तुम्हारा है।
बस उसी दिन से राजा जनक के गुरु हो गए। तो कहने का अर्थ है यहां पर भी ब्रह्म ज्ञान कराया। आगे जो है परीक्षित महाराज को सुखदेव महाराज ने खगोल का भूगोल का वर्णन कराया, नरकों के बारे में बताया। बोले जब यहाँ से जीव जाता है तो 16 गांव पार करता है। ध्यान रखना, गरुड़ पुराण किसी ने सुनी हो तो गरुड़ पुराण में आता है 16 गांव पार करता है, और 16 गांव में है 28 प्रकार के नरक। वैसे तो नरक हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी 28 प्रकार के नरक बताया गया है ना। अनेक प्रकार के नरक हैं। और जब नरकों का वर्णन सुना परीक्षित महाराज ने, तो आज जो है उनको परीक्षित महाराज ने जैसे ही नरकों का वर्णन सुना तो घबरा गए। बोले प्रभु ऐसे, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे वर्णन सुनाए। यहाँ से कई लोग सोचते हैं कि नरक जाना क्या होगा, नरक जाएंगे तो। आपको एक बात बता देता हूँ, सबसे बढ़िया है, यदि अगर आपको अपना कल्याण करना है तो नरक का मतलब है धोबी घाट। धोबी घाट जैसे कर्म के होंगे ना, वहां जाके वहां धुलाई होती है। यदि कपड़े पे गंदगी लग गई, साधारण गंदगी होगी तो उसको तो आप स्वयं धो सकते हैं, लेकिन अगर गंदगी ऐसी हो कि निकल नहीं रही है तो आप धोबी घाट भेजेंगे। इसी तरह हमारे कर्म, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। साधारण क्षेत्र में कोई पाप हो जाए तो उसका, साधारण क्षेत्र में यदि अगर कोई पाप हो जाए तो उसका निवारण कैसे होगा? साधारण क्षेत्र का यदि अगर पाप हो जाए तो वो तीर्थ स्थान में जाके समाप्त होता है। लेकिन तीर्थ क्षेत्र में यदि कोई पाप हो जाए तो वज्रलेपो भविष्यति, वो वज्र के समान हो जाता है। तो क्या कहा यहाँ पर जो है, जब परीक्षित महाराज घबरा गए तो अजामिल उपाख्यान सुनाया कि नाम की महिमा देखिए ना। बोले अजामिल जो था वो ऐसा ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ ना अजामिल का, लेकिन कुसंगत करने के कारण वैश्याओं को घर में लाया और व्यभिचार करने लग गया, दुष्ट हो गया। अब दुष्ट हो गया तो इतना दुष्ट हो गया कि इसने चोरी चकारी सब कुछ करना, जो ब्राह्मण से हटकर कार्य है सब करना शुरू कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ कि जिस पर जो है ना भगवान की कृपा होनी होगी ना तो लीला करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि इनके गांव में कुछ संत आए तो इनकी पत्नी घर में थी, और पत्नी को क्या किया, पत्नी ने संतों को सुंदर भोजन कराया। तो भोजन पाने के बाद संत बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हुए तो उन्होंने आशीर्वाद में बोले कि हमें पहले दक्षिणा दो। दक्षिणा देने के लिए कहा, और दक्षिणा के बाद बोले कि दक्षिणा में क्या चाहिए? बोले आपका जो पुत्र होगा उसका नाम बस नारायण रख देना। बोले इतनी छोटी सी बात है। उनका जो पुत्र हुआ कालांतर में उसका नाम नारायण रखा। तो आज जो है जो ये अजामिल है, ये इस पुत्र से इतना प्रेम करता है, बस दिन रात नारायण इधर आओ, नारायण ये खाओ, नारायण ये पाओ, और बार बार नारायण का जप करने से, नाम लेने से इसके सारे पाप नष्ट हो गए। अंत समय जब आया तो अंत समय में इसने, जब इसको डर लगा तो इसने फिर से अपने पुत्र को पुराया कि नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ। तो इधर क्या हुआ कि जब इसका अंत समय था, नारायण नारायण पुकारा, तो यहाँ क्या हुआ, नारायण के दूत भी पहुंच गए और उधर से यम के दूत भी पहुंच गए। अब नारायण के दूतों ने क्या कहा? बोले इसने हमारे भगवान का नाम लिया है, हमारे स्वामी का नाम लिया है, हम इसलिए आए हैं। यमदूतों ने कहा कि इसने जीवन पर्यंत पाप ही पाप, व्यभिचार, दुर्विचार किए हैं, इसका जो है, इसलिए हम तो इसको नरक में ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन जो नारायण के दूत हैं बोले कि हमारे स्वामी का जो नाम ले लेता है वो नरकगामी नहीं होता। तो आज अजामिल को समझ में आया कि नारायण नाम, संतों की कृपा मुझसे कैसे बरसी। तो आइए एक भजन के साथ में
मोर मुकुट की लटक को जो देखे सो आँख, जो ना देखे लटक को आँख नहीं दो पाख। तो आइए सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा